Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the gastrointestinal infectious diseases. Now, we move to the next part of communicable disease, that is the arthropod-borne infection, in which we discuss the many diseases, that is the, for example, plague, malaria, filari, etc. So, we discuss the arthropod-borne infection. So, what is the arthropod-borne infection? Arthropod-borne infection is a form a major group of disease vector with a mosquito. ये क्या है? आर्थ्रोपॉड फॉर्म अ मेजर ग्रुप ऑफ डिसीज वेक्टर है. इसमें ये कॉज होता है या फिर ट्रांसमिट होता है बाय द मॉस्किटो, फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, लाइस, फीस, टिक्स एंड माइट्स, ट्रांसमिटिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ डिसीजेस. ये जो आर्थ्रोपॉड एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, फ्लाइज, मिड्स, टिक्स, फ्लेज, ये ट्रांसमिट करते हैं डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर में, या फिर वन एनिमल टू अनदर में ये ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट डिसीज ऑफ आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन, दैट इज द प्लेग. सो प्लेग इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. प्लेग क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ये कॉज होता है बैक्टीरिया से ऑफ यार्सिनिया पेस्टिस. यार्सिनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया, उससे वो कॉज होता है. देन ऑफ दिस डिसीज एंड मोस्टली अफेक्ट लंग्स एंड लिम्स, नोड्स एंड ब्लड वेसल्स. ये जो डिसीज है, अगर इसका अफेक्ट हो गया तो ये कहाँ पर मोस्टली अफेक्ट करता है? लंग्स में, लिम्फ नोड में एंड ब्लड वेसल में. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया यर्सिनिया पेस्टिस का, तो ये अफेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लंग्स में, देन लिम्फ नोड में एंड ब्लड वेसल में अफेक्ट करता है. देन प्लेग इज अ फैटल डिसीज विच अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 मिलियन पीपल्स हैव बीन डेड बाय दिस डिसीज. ये प्लेग ऐसा फैटल डिसीज है विच इज़ अबाउट 200 मिलियंस पीपल डेड हुए हैं प्लेग से. ठीक है. देन द वर्ड ऑफ प्लेग इज बिलीव टू कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लागा. ये जो प्लेग का नेम है, ये लैटिन वर्ड प्लागा में से आया हुआ है. देन प्लेग क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. प्लेग क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. कौन सा बैक्टीरिया से वो कॉज होता है? एर्सिनिया पेस्टिस नाम का ये बैक्टीरिया, अगर वो हमको इन्फेक्ट किया या फिर उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स पर, लिम्फ नोड पर एंड ब्लड वेसल पर, वो हमें अफेक्ट करता है. और ये प्लेग की वजह से 200 मिलियंस पीपल की डेड हुई है अब तक. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लेग. ये हो गया हमारा प्लेग. आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन में फर्स्ट डिसीज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेग. प्लेग यानी क्या? ये क्या है? प्लेग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड विच इज़ अ कॉज बाय यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे वो कॉज होता है एंड अफेक्ट करता है हमारी लंग्स पर, लिम्फ नोड पर एंड ब्लड वेसल पर वो अफेक्ट करता है. देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लेग. सो द फर्स्ट इज ब्यूबोनिक प्लेग. फर्स्ट टाइप से हमारा ब्यूबोनिक प्लेग, सेकंड है न्यूमोनिक प्लेग एंड थर्ड है सेप्टिसेमिक प्लेग. Now we discuss the first types of plague. First type is a bubonic plague. Bubonic plague या फिर और bubo is a Greek word which is a term for a swollen lymph gland. ये जो bubo word है, ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है. और उसका मीनिंग होता है सॉलोन लिम्फ ग्लैंड, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड्यूल पर या फिर लिम्फ ग्लैंड्स पर. स्वेलिंग आ जाने की वजह से उसको हम बोलते हैं ब्यूबो. ये एक ब्यूबो क्या है? ग्रीक वर्ड है. इट इज़ अ एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स. ये क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन आती है. इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन आती है, स्वेलिंग आती है एंड और क्या होता है? पेनफुल स्वेलिंग आती है लिम्फ नोड्स पे. इट आल्सो इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग.
ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग है, ये पीपल में होता है। ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, ब्यूबो मीन्स क्या, ग्रीक वर्ड है एक, और विच इज़ अ टर्म फॉर अ सोलोवन लिम्फ ग्लैंड, सोलोवन लिम्फ ग्लैंड, यानी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आती है लिम्फ नोडुल में या फिर लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, इसको ही बोलते हैं हम ब्यूबो, ठीक है। इट इज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड पेनफुल स्वेलिंग आती है इसमें लिम्फ नोडुल्स में, एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग होता है ये हो गया हमारा ब्यूबोनिक प्लेग। नाउ वी डिस्कस द pneumonia plague, pneumonic plague. Pneumonic plague is another type of plague which arise from infection of lungs. It cause coughing and sneezing. ये क्या है, another type of plague है। then ये क्या करता है, विच इज़ अराइज फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये क्या कहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, लंग्स में प्रोड्यूस करता है। ब्यूबोनिक में कहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता था, वो लिम्फ ग्लैंड में, ठीक है। देन न्यूमोनिक प्लेग में कहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वो लंग्स में। इट कॉजेस, अगर लंग्स में इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली इट कॉजेस अ कफिंग एंड स्नीजिंग। देन न्यूमोनिक प्लेग इज अ ओनली फॉर्म ऑफ प्लेग दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो न्यूमोनिक प्लेग है ये ओनली फॉर्म ऑफ प्लेग है, यानी कि ये तीनों टाइप में से एक ही यही है न्यूमोनिक प्लेग जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, ठीक है। न्यूमोनिया may sometimes occur during epidemics of bubonic plague. Pneumonic plague is spread by droplet infection. ये न्यूमोनिक प्लेग जो होता है वो स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से। जो इन्फेक्टेड पर्सन रहा उसको न्यूमोनिक प्लेग हुआ रहा तो उसका जो ड्रॉपलेट है अगर वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में चला जाए या फिर इन्हेलेशन में चला जाए तो उसको भी वो न्यूमोनिक प्लेग हो सकता है, ठीक है। देन द बैसिल इज स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक्स प्रोड्यूसिंग अ हेमोरेजिक न्यूमोनिया। साइनोसिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट, साइनोसिस मीन्स ब्लू स्किन हो जाती है, ब्लूइश ग्रीनिश कलर की स्किन प्रोड्यूस होती है, उसको ही बोलते हैं हम साइनोसिस, ठीक है। द ब्लडी म्यूकोइड स्पूटम दैट इज कफ आउट कंटेन बैसिली इन इनॉमरस नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है जब कफिंग और स्नीजिंग आती है न्यूमोनिक प्लेग में तो कफिंग के दौरान ब्लडी म्यूकोइडल स्पूटम भी आ जाता है, यानी कि ब्लडी क्लब भी कफ में ब्लड भी निकलता है कभी कभी। देन न्यूमोनिक प्लेग इज हाईली इन्फेक्शियस एंड इन अनट्रीटेड पेशेंट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फैटल। ये जो न्यूमोनिक प्लेग है ये क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है एंड विच इज़ अनट्रीटेड पेशेंट विच इज़ अनट्रीटेड इन अ पेशेंट विच कॉज अ डेथ। देन नेक्स्ट टाइप है हमारा प्लेग का, दिस इज अ सेप्टिसेमिक प्लेग। लास्ट टाइप है इसका सेप्टिसेमिक प्लेग। व्हेन द बैक्टीरिया एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली एंड मल्टीप्लाई देयर इट्स नोन एज अ सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। सेप्टिसेमिक प्लेग यानी क्या, जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, प्लेग का कौन सा बैक्टीरिया, एर्सेनिया पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया होता है अगर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया तो वो डायरेक्टली क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, विच इज़ अ नोन एज अ सेप्टिसेमिक प्लेग। ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और उसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको ही बोलते हैं हम सेप्टिसेमिक प्लेग। व्हेन देयर आर अ लेफ्ट अनट्रीटेड बोथ ब्यूबोनिक एंड न्यूमोनिक प्लेग कैन लीड टू सेप्टिसेमिक प्लेग। ये जो सेप्टिसेमिक प्लेग कब प्रोड्यूस होता है, जब ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग होता है विच इज़ अ सीवियर कॉज, इट इज़ अ सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग का सीवियर कॉज है सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। ये हो गया हमारा सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग इज यूजुअली द टर्मिनल इवेंट इन अ ब्यूबोनिक एंड और न्यूमोनिक प्लेग but may sometimes occur primarily, but
पहले तो क्या होता है ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है, बट समटाइम्स, और उसके बाद सेप्टिसेमिक प्लेग होता है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ऑकर सेप्टिसेमिक प्लेग देन but may sometimes occur primarily. Cases of mild plague are seen in a some epidemics. जो केसेस होते हैं माइल्ड प्लेग के, यानी कि ज़्यादा कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, वो सीन होते हैं इन इपिडेमिक में. देन वी डिस्कस द इपिडेमोलॉजी ऑफ प्लेग. प्लेग इज अ जूनोटिक डिसीज. जूनोटिक डिसीज यानी क्या? जूनोटिक यानी क्या? विच इज़ अ कॉज बाय जर्म्स दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल एंड पीपल. जूनोटिक तो सबको ही पता है, वो कॉज होता है जर्म से या फिर बैक्टीरिया से, एंड विच इज़ अ स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, पीपल टू पीपल, या फिर एनिमल टू पीपल पर वो स्प्रेड होता है. ठीक है. देन the plague bacillus is transmitted among them by the rat fleas. ये जो plague bacillus है वो transmitted होते हैं rat fleas से. The fleas acquired the infection by feeding on infected rodents. In the flea, the bacilli multiply in a stomach to such an extent that they block the proventriculus. प्रोवेंट्रिकुलस यानी क्या? नैरो ग्लैंडुलर फर्स्ट रीजन ऑफ बर्ड स्टमक बिटवीन द क्रॉप एंड गिजार्ड. ये क्या होता है? प्लेग क्या है? जूनोटिक डिसीज है. जूनोटिक डिसीज है और ये प्लेग बैसिलस ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द या फिर बाय द रैट फ्लीज से. ये जो फ्लीज होते हैं वो एक्वायर इन्फेक्शन करते हैं बाय द फीडिंग ऑफ इन्फेक्टेड रोडेंट्स. इन द फ्ले द बैसिली मल्टीप्लाई. इन अ फ्ले में क्या होता है? बैसिली होती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है इन अ स्टमक में, एंड सच अ कंडीशन एंड एक्सटेंड दैट द ब्लॉक द प्रोवेंटिकुलस. प्रोवेंटिकुलस को वो ब्लॉक कर देता है. देन द इंटरवल बिटवीन द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लॉकिंग इन अ प्रोवेंटिकुलस इज द एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड. ये जो इंटरवल होता है बिटवीन द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड का, ये जो यानी कि फर्स्ट प्राइमरी जो फेज होती है इन्फेक्शन की, तो इसमें क्या होता है? ब्लॉकिंग इन द प्रोवेंटिकुलस में ब्लॉकेज प्रोड्यूस करती है. इज अ एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड विच इज़ यूजुअली 2 weeks. 2 weeks का उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है. व्हेन सच अ block flea bites another rodent, it cannot suck in a blood because the bacterial mass blocks the passage mechanically. देखो, अगर ये इंक्यूबेशन पीरियड 2 weeks का है, ठीक है, देन उसके बाद अगर ये ब्लॉक हो गई, प्रोवेंटिकुलस ब्लॉक हो गई फ्ली का, तो ये जो ब्लॉक फ्ली है वो अगर बाइट्स कर लिया अनदर रोडेंट को, तो वो कैन नॉट सक द ब्लड. वो ब्लड सक नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज द बैक्टीरियल मास ब्लॉक द पैसेज मैकेनिकली. बिकॉज द जो बैक्टीरियल मास होता है वो ब्लॉक कर देता है मैकेनिकली. देन द ब्लड मिक्स विथ द बैक्टीरिया इज regurgitated into the bite, transmitted the infection. ये जो ब्लड, ठीक है, वो ब्लड सक नहीं कर सकता. देन उसके बाद ये ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है बैक्टीरिया के साथ इनटू द बाइट एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है. द इन्फेक्शन में आल्सो बी ट्रांसफर बाय कॉन्टेमिनेशन ऑफ बाइट वाउंड्स विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड फ्लेज. ये इन्फेक्शन ऐसा भी ट्रांसमिट होता है. कैसे? जैसे कॉन्टेमिनेशन हो गया बाइट वाउंड्स का, अगर एक आधी रोडेंट ने या फिर एक आधी फ्लीज ने बाइट किया और जो वाउंड होता है वहाँ पर के जो फ्लीसेस होते हैं वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. व्हेन अ डिसीज रैट डाइज, द फ्लेज लीव द carcass and in the absence of another rat may bite man causing a bubonic plague. ठीक है.
इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो गया फ्लेज के द्वारा, देन उसके बाद जो ये डिसीज़ है दैट इज़ द रैट डाइज। अगर इसमें इस डिसीज़ में रैट डाइज हो गया तो जो फ्लेज लीव्स द कारकेस, कारकेस यानी क्या, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। ये जो फ्लेज रहते हैं या फिर फ्लाइज रहते हैं कारकेस के डेड बॉडी के आसपास, तो वो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है विच कॉज अगर बाइट कर लिया वैसे मैन को या फिर पीपल को अगर बाइट कर लिया तो विच कॉजेस अ ब्यूबोनिक प्लेग, विच कॉजेस अ ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। एक प्लेग है, ठीक है, एक एनिमल है, उसको अगर एरिस्टीना पेस्टिस ने अगर उसको बाइट कर लिया, फिर उसको प्लेग प्रोड्यूस कर लिया और वो डेड हो गया एनिमल, ठीक है। डेड होने के बाद जो फ्लाइज रहती है वो अगर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर, या फिर वो जो मॉस्किटो रहते हैं या फिर फ्लाइज रहती है अगर वो पीपल को बाइट कर ली तो उसके द्वारा ब्यूबोनिक डिसीज़ प्रोड्यूस होता है मेन में। ये हो गया हमारा एपिडेमियोलॉजी ऑफ द प्लेग। नाउ वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ प्लेग। द लेबोरेटरी should be able to diagnose plague not only in man but in a rodent also, as timely detection of infection in rats may help to prevent the epidemic spread, ठीक है। ये जो प्लेग का डायग्नोसिस है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये एनिमल में भी डिटेक्ट हो सकता है, होता है, और पीपल में भी, ह्यूमन बीइंग में भी डिटेक्ट होता है। टू अवॉइड और टू प्रिवेंट द इपिडेमिक स्प्रेड, इसका स्प्रेड कम होने के यानी कि प्रिवेंट करने के लिए ये इन्फेक्शन हम डिटेक्ट करते, टाइमली डिटेक्ट करते, ठीक है। अ रैट विच डाइज ऑफ प्लेग में कैरी इन्फेक्टेड फ्लेज एंड शुड बी हैंडल विथ केयर। जो रैट है वो अगर डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई प्लेग से, तो वो कैरी करता है इन्फेक्टेड फ्लेज, ठीक है। देन शुड बी हैंडल विथ केयर। अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया केयर के साथ, ऐसे ही उसको हाथ लगा दिया या फिर उसको टच कर लिया, तो वो इन्फेक्शन ह्यूमन को भी हो सकता है। इसलिए उसको हैंडल विथ केयर के साथ उसको प्रिकॉशनियसली केयर करना चाहिए या फिर उसको हैंडल करना चाहिए। अगर रैट की डेड हो गई प्लेग के साथ तो then first precaution is pouring kerosene oil over the carcass is the simple method of eliminating fleas, ठीक है। ये फ्लेज जो है वो ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर या फिर एनिमल टू एनिमल से, तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये फ्लेज कम करने के लिए या फिर उसका इन्फेक्शन नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल वो कारकेस के ऊपर हम डाल देंगे, कारकेस यानी डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है, कारकेस के ऊपर डाल देंगे। देन उसके बाद दिस इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग फ्लेज, इसके द्वारा हम फ्लेज का एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन द लेबोरेटरी द कारकेस शुड बी deep in a 3% Lysol to destroy ectoparasaits इन लेबोरेटरी में। ये तो हो गया हमारा जनरल एडवाइस, बट इन लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, जो डेड बॉडी होती है एनिमल की दैट इज़ द कारकेस, वो क्या करते हैं, डिप करते हैं इन 3% लाइजोल में वो डिप करते हैं डेड बॉडी टू डिस्ट्रॉय द इक्टोपैरासाइट्स। जो फ्लेज होते हैं, इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन द प्लेग बैसिली में बी डेमोस्ट्रेट इन द वेसिकल फ्लूइड बाय स्टेनिंग विथ मिथिलीन ब्लू टू शो बाइपोलर स्टेन बैसिली। ये जो प्लेग बैसिली है में बी डेमोस्ट्रेटेड इन अ वेसिकल फ्लूइड में डेमोस्ट्रेटेड किया जाता है एंड विच इज अ स्टेन विथ मिथिलीन ब्लू से उसे स्टेन किया जाता है and which show a bipolar stain bacilli. The fluorescent antibody technique may be of use of identifying plague bacilli in the impression film of tissue. Then जो एंटीबॉडी टेक्निक होती है वो भी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक होती है, वो भी यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द प्लेग बैसिली। देन नेक्स्ट इज अ न्यूमोनिक प्लेग
The bacilli can be demonstrated in a sputum by microscopic culture और animal incubation. इन केस में न्यूमोनिक प्लेग में क्या करते हैं, जो बैसिली है वो डेमोन्स्ट्रेटेड करते हैं बाय द स्पूटम में, जो स्पूटम होता है उसमें वो बैसिली डेमोन्स्ट्रेटेड करते हैं इन माइक्रोस्कोप में सॉरी इन माइक्रोस्कोपिक कल्चर में, और इन एनिमल इंक्यूबेशन में वो डिटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज इन ह्यूमन प्यूबोनिक प्लेग. जो प्यूबोनिक प्लेग होता है उसका डिटेक्शन हम कैसे करते हैं. अ स्मॉल वेसिकल मे बी प्रिवेंट एट अ साइट ऑफ एंट्री ऑफ बैसिलस. जो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं साइट ऑफ एंट्री ऑफ बैसिलस के द्वारा इन अर्ली केसेस, एंड बैसिलाई मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द वेहिकल फ्लूइड. और जो बैसिली होती है वो डेमोन्स्ट्रेटेड होते हैं इन वेहिकल फ्लूइड में. ये हो गया हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ प्लेग. नाउ वी डिस्कस द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ प्लेग. इन द प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्लेग, जनरल मेजर्स सच एज कंट्रोल ऑफ फ्लेज एंड रोडेंट्स आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस. ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस में क्या बताया है, अगर हमें प्लेग का प्रिवेंशन करना है तो क्या करना चाहिए. जो जनरल मेजर्स है फॉर सच एज कंट्रोल ऑफ फ्लेज एंड रोडेंट्स आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस. जो फ्लेज और रोडेंट्स है उसका कंट्रोल करना चाहिए. देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में बी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन. देन नेक्स्ट प्रिवेंशन है उसका हमें वैक्सीन लेना चाहिए या फिर फ्लेज और रोडेंट को कंट्रोल करना चाहिए. तो वैक्सीन आप सबको पता है, वैक्सीन 2 टाइप्स की होती है. द 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैव बीन इन यूज. फर्स्ट इज अ किल्ड वैक्सीन एंड सेकंड इज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन. ठीक है, किल वैक्सीन में क्या होता है, जो प्लेग का बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया है वो, एर्सेनिया पेस्टिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो किल करके उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, उसका इंक्यूबेशन वगैरह करके उसकी वैक्सीन बनाई जाती है. देन सेकंड इज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन. ठीक है, द इम्यूनिटी फ्लोविंग वैक्सीनेशन डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ. ठीक है, जो इम्यूनिटी फॉलोइंग वैक्सीनेशन है, जो इम्यूनिटी बनाती है, दैट इज़ द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन. इसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो हायर हो जाती है. ठीक है, बट ये नॉट लास्ट फॉर अ मोर देन 6 मंथ के लिए रहती है. 6 मंथ के ज़्यादा ये नहीं रहता. ठीक है, ऑन द अदर हैंड एन अटैक ऑफ प्लेग confer lasting immunity. This is due to the tissue immunity rather than the humoral one. Mass vaccination is not recommended against the plague now. ये जो मास वैक्सीनेशन है ये रिकमेंडेड नहीं किया है प्लेग के लिए. देन इन अ पर्सन एट अ स्पेशल रिस्क, chemoprophylaxis may be employed for a temporary protection. Tetracycline is the drug recommended with a sulfonamide and next alternative. ठीक है, ये जो पर्सन होते हैं या तो स्पेशल रिस्क प्रोड्यूस करते हैं उसको एम्प्लॉय की जाती है टेम्पररी प्रोटेक्शन के लिए. दैट इज़ द ड्रग ट्रीटमेंट. टेट्रासाइक्लिन रिकमेंडेड किया जाता है प्लेग के लिए. नाउ वी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज. ट्रीटमेंट क्या है प्लेग की. अर्ली ट्रीटमेंट इज इसेंशियल. अर्ली ट्रीटमेंट इसेंशियल है प्लेग की बिकॉज ऑफ द रैपिड प्रोग्रेशन एंड हाई फर्टिलिटी ऑफ द डिसीज. अर्ली ट्रीटमेंट क्यों चाहिए प्लेग के लिए, क्योंकि वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, उसकी फर्टिलिटी हाई हो जाती है, उसका मल्टीप्लिकेशन हाई हो जाता है. इसलिए इस प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर अर्ली ट्रीटमेंट ही प्लेग के लिए देना चाहिए. तो फर्स्टली tetracycline is the recommended drug for both bubonic and pneumonic plague. ठीक है, ये जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन इज़ अ एंटीबायोटिक ड्रग. ये जो ड्रग है वो रिकमेंडेड किया है फॉर द बोथ प्यूबोनिक एंड न्यूमोनिक प्लेग के लिए, दोनों प्लेग के लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग ये रिकमेंडेड किया है. देन स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव. स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इफेक्टिव है बट सीवियर intoxication may occur due to the massive destruction of bacilli
एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इफेक्टिव है, बट वो क्या करता है, सीवियर इंटॉक्सिकेशन ऑकर करता है एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बैसिली, एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है बैसिली का, एंड रिलीज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज करता है। इसलिए हम ज़्यादातर टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं रादर दैन द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग। सो क्या क्या देखा हमने, आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन में फर्स्ट डिसीज इज अ प्लेग। प्लेग क्या है, प्लेग इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच इज़ मोस्टली अफेक्ट करता है लंग्स में, लिम्फ नोडल्स में एंड ब्लड वेसल में। देन उसके टाइप्स देखे, फर्स्ट टाइप इज़ अ ब्यूबोनिक प्लेग, सेकंड इज़ अ न्यूमोनिक प्लेग एंड थर्ड इज़ अ सेप्टिसेमिक प्लेग। नाउ वी डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्लेग, then laboratory diagnosis of plague, then prophylaxis of plague and lastly treatment of plague। ये हो गया हमारा complete plague। Now we discuss the in next lecture, that is the malaria। Thank you।